मेरा नाम रीना सेठिया है। रतलाम जिले के आलोट तहसील के गांव बरखेड़ा कला में रहती हूँ। अप्रैल 2021 में हमारी नियुक्ति बीएसए के पद के लिए हुई है। हम एक ग्रुप में 3 बीएसए हैं, किशोर धाकड़, श्रीमती संतोष चौहान और रीना सेठिया, और हमारे साथ एक आरक्षित बीएसए महेश चौहान भी है। हमारे द्वारा आलोट तहसील की 19 पंचायत हमारे ग्रुप को मिली थी, जिसमें हमारे द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य हुए हैं, उन पंचायतों में कार्यों का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें से 3 पंचायतों का जो निरीक्षण किया गया है, पिपलिया मारू और निपानिया लीला और दूधिया पंचायत, जहां मौके पर हमें इन पंचायतों में कोई भी दस्तावेज कार्यों से संबंधित प्राप्त नहीं हुए थे, और मौके पर जो कार्य नहीं पाए गए थे वे सभी कार्य हमारे द्वारा जो जनपद से प्राप्त फॉर्मेट थे उसमें ये सारी सही जानकारी हमारे द्वारा डाली गई है, और जो कार्य नहीं पाए गए थे उनकी रिकवरी डाली गई है। और रिकवरी के डर से इन पंचायत के जो सरपंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि हैं और सचिव हैं, इनके द्वारा हमारी कलेक्टर सर के साथ जो इनकी दिशा समिति की बैठक होती है, उसमें एक झूठी शिकायत हमारे ग्रुप के लिए की गई है, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी, जिसमें संतोष चौहान, किशोर धाकड़, महेश चौहान और रीना सेठिया के नाम से सर द्वारा हमें कथन के दौरान मेरे द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया था कि मतलब जो ये शिकायत हुई है एक राजनीतिक तौर पे शिकायत हुई है, और उसके कुछ एक दो दिन बाद हमारे द्वारा जो हमारे कथन हुए उसकी रिसीव्ड जनपद सीओ सर से लिखित में मांगी गई थी, लेकिन उनके द्वारा एक दो दिन बताया गया और उसकी रिसीव्ड हमें आज तक नहीं दी गई। और इसके बाद में कुछ और जिला समन्वयक मैडम से मेरी बात हुई थी, दीप्ति मैडम से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रीना, ये जो भी शिकायत हुई है इसकी जो भी कार्रवाई होगी, अगली बार जो दिशा समिति की बैठक होगी उसी में इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दिशा समिति की बैठक ही नहीं हुई, और कुछ दिन बाद जिला सीओ मैडम द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया 2 बीएसए को लेकर, और संतोष चौहान और किशोर धाकड़ को लेकर। लेटर में स्पष्ट लिखा है मैडम के द्वारा कि 2 किशोर धाकड़ और संतोष चौहान को मतलब कार्य पर रख लिया जाए, ये लेटर उनके द्वारा दिया गया। तो मेरे द्वारा उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से ये पूछा गया कि मतलब बिना किसी कसूर के हम 2 लोगों को दोषी कैसे बता दिया, और बिना किसी कार्रवाई के, जब दिशा समिति की बैठक ही नहीं हुई हो, बिना किसी कार्रवाई के मतलब जांच पड़ताल के उन्होंने 2 लोगों को सही कैसे बता दिया और हम 2 लोगों को गलत कैसे बता दिया। इसकी सूचना जब किसी ने भी इस बात को नहीं सुना, तो इसकी सूचना मेरे द्वारा फ़ोन के माध्यम से कलेक्टर सर को दी गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं फ़ोन पे आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा, तो आप मेरे ऑफिस में आके इसके बारे में बात करो। जब मेरे द्वारा मेरे ग्रुप के और सदस्यों से इस बारे में चर्चा की गई, तो वो मुझे बता रहे थे कि लेटर आने का इंतजार करें, और लेकिन लेटर इस तरीके से आया कि उन लोगों को रख लिया गया, तो इसलिए वो लोग मेरे साथ वहाँ नहीं आए। और बाकी एक बचे हुए बीएसए महेश चौहान जो हैं, उनको मैंने फ़ोन के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज के माध्यम से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा आज तक फ़ोन नहीं उठाया और किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। तो मैं अपने सभी अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर चुकी हूँ और लिखित में दे चुकी हूँ, और मैंने फिर एसडीएम मैडम को भी इसके बारे में लिखित में दिया है एक आवेदन। ये सारी जो भी प्रतियाँ हैं ये सारी मेरे द्वारा इसमें लगाई गई, और लिखित में एक आवेदन मेरे द्वारा जिला कलेक्टर एसडीएम मैडम को दिया गया, और इसमें स्पष्ट मैंने सारी सत्यता लिखी, सारी जानकारी। उसके बाद मैडम के द्वारा मुझे बताया गया था कि मतलब इसके लिए मैं कार्रवाई करवाऊंगी, और इसकी जो भी सूचना होगी मैं तुम्हें फ़ोन के माध्यम से बताकर बुलवा लूँगी। तो लेकिन उनके द्वारा आज तक मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, और 2 बार मेरे द्वारा फ़ोन लगाकर मैडम से पूछने की भी कोशिश की। जब मैंने सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, और सभी को मैंने सूचना देने के बाद में किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सभी अधिकारी और सभी लोग मतलब नहीं चाहते अगर कि मैं कार्य करूं, और मेरे जैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य तो करे, तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन मेरे खिलाफ जो इस तरह की झूठी शिकायत की गई है, इस शिकायत से करके मुझे परेशान किया जा रहा है बिना वजह से, और ये एक राजनीतिक
षड्यंत्र है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है। जो वास्तविक स्थिति देखी गई है वही हमारे द्वारा फॉर्मेट में भरी गई है। जब मेरे द्वारा पंचायतों में किसी पंचायत में पानी तक नहीं पिया गया है, तो ये रिश्वत लेने जैसी झूठी शिकायत करके हमें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ जो तीनों पंचायत के जो प्रतिनिधि और जो सरपंच हैं उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है, इस वजह से उन्होंने हमारी रिश्वत लेने की इस तरीके से झूठी शिकायत की है और हमें परेशान किया जा रहा है। बाकी सभी लोगों को बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के रख लिया गया है, सिर्फ मुझे छोड़कर। तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो लोग मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं।